नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म, रामचरितमानस और ब्राह्मणों पर विवादित बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर मुरादाबाद से कांग्रेस नेता गंगाराम शर्मा ने एक विवादित ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट के लाएगा उसको वो 10 लाख का इनाम देंगे, जिसको लेकर उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर कांग्रेस नेता गंगाराम शर्मा का विवादित ऐलान सामने आया है। उन्होंने स्वामी प्रसाद को लेकर विवादित ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि स्वामी की जीभ काटने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की यहां पर घोषणा की गई है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है गंगाराम शर्मा ने। देखिए साहब, जो मेरे साथ में कल लोग थे, उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप जो हैं कुछ ऐसा करिएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो। तो मैंने उनकी बोलती बंद करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो अब तक ऐसे बयान दे रहे हैं जो ब्राह्मणों की, सनातन धर्म की भावनाओं से खेलने वाले हैं, जिसका मुझे बड़ा आघात पहुंचा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से? मैं तो उनसे ये कहूंगा कि ये जो है वासुदेव कुटुंब का, ये हमारा जो देश जो है वासुदेव कुटुंब का है। उन्हें सद्बुद्धि आनी चाहिए, वो धर्म के रास्ते पे चलें, अपनी झूठी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य नहीं करें, धर्म के रास्ते में चलें, किसी की भावना से ना खेलें। बुलंदशहर में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिरों की सिकंदराबाद पुलिस से मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, सिकंदराबाद पुलिस से इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 लुटेरे पुलिस की गोली से घायल हो गए। वहीं पुलिस की जीप में घुसी बदमाशों की ओर से पुलिस टीम पर गोलियां चलाई गई। साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर तीसरा बदमाश चकमा देकर फरार हो गया। साथ ही बता दें कि बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद कार सवार को बंधक बनाकर कार लूट की घटना का खुलासा हो गया। वहीं लूटी हुई वैगनार कार, 2 तमंचे, 2 जिंदा और 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि 4 दिन पहले एक सिपाही के साथ महिला अधिवक्ता और उसके पिता के द्वारा भद्रता करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर सिपाही मोहन सिंह की तहरीर पर महिला अधिवक्ता प्रियंका त्यागी और उसके पिता के खिलाफ हापुड़ सिटी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं महिला अधिवक्ता प्रियंका त्यागी का आरोप था कि सिपाही उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उनका पीछा कर रहा था। महिला अधिवक्ता का कहना था कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके पिता और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले को लेकर जिले में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। धनबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक बार फिर व्यापारियों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। पुराना बाजार इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत का माहौल फैलाया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया और आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से जांच में जुट गए। वहीं बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रभात पांडे ने बताया कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पानी न आने की समस्या को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दी। इस दौरान लोगों ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों का कहना है कि कई महीनों से पानी की समस्या से परेशान हैं। ना तो प्रशासन उनकी सुनवाई करता है और ना ही स्थानीय विधायक। इसलिए उन्होंने परेशान होकर सड़क को जाम किया है। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दिल्ली के संसद मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां आपस में डीटीसी की 2 बसें भिड़ गई, जिसमें दोनों बसों के ड्राइवर जख्मी हो गए। इलाज के लिए उन्हें फिलहाल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद मार्ग के पास घटना के दौरान लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं स्थानीय लोगों और प्रशासन के जरिए बस में अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर मौजूद सेवा के जवानों ने तुरंत लोगों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।
4 दिन पहले टीकमगढ़ के खड़गपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को सिलेंडर 450 रुपए में दिए जाने की बात कही थी, लेकिन जब इसको लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने ग्रामीण एवं क्षेत्रीय इलाकों में जाकर स्थिति को जाना तो पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई। महिलाओं ने बताया कि चुनाव आते ही नेता कई तरह के चुनावी घोषणाएं करते हैं, वोटरों को गुमराह करने के लिए घोषणाएं लेकर आते हैं। क्षेत्र में आय का कोई जरिया नहीं है। उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला था, लेकिन आय की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सिलेंडर भरवा नहीं सकते। जंगल से लकड़ियां लाकर खाना पकाते हैं। मोहाली में सीआईए ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऑपरेशन को मोहाली डीएसपी गुरशर सिंह संधू के निर्देश से चलाया जा रहा है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ आरोपी एयरपोर्ट रोड पर स्थित एक घर में छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने शूटर अनिल को पुलिस अस्पताल में भर्ती करवाया है। यमुनानगर के कड़कौली की महिलाएं राशन न मिलने और नाम काटे जाने के विरोध में राशन डिपो पर सोमवार को बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त से शिकायत करने पहुंची। महिलाओं का कहना है कि राशन डिपो संचालक ने उन्हें यहां पर भेजा है। हम गरीब महिलाएं अपने घर को चला पाने में असमर्थ हैं और राशन डिपो से जो हमें अनाज मिलता था उससे हम अपने घर का गुजारा जैसे तैसे कर रहे थे, लेकिन अब वह भी हमें मुश्किल नजर आ रहा है। भजनपुरा में अमेजॉन के सीनियर मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं उसके साथी को भी एक गोली लगी है। बता दें कि देर रात एक स्कूटी और एक बाइक पर सवार 5 लड़कों ने उन्हें रोक लिया और अचानक बिना कोई बात के गोलियां चलाकर मौके से भाग गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज कर उसके बाद पुलिस आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, जिससे गोलीबारी की घटना के पीछे की असलियत का पता चल सके। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से है, जहां 2 बच्चों के अपहरण के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पहले 2 बच्चों का अपहरण किया गया और फिर उसके बाद उनकी हत्या कर शवों को गांव के पास ही भट्टे पर डाल दिया गया। साथ ही तांत्रिक विद्या के चलते बच्चों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं 2 बच्चों के अपहरण के बाद हुई हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल नागर ने पलवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा जजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। यह सरकार ना बेरोजगारी पर काबू कर पा रही है और ना महंगाई पर और ना ही अपराध पर। इस सरकार से केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त चंद लोग ही खुश हैं, जबकि आम जनता परेशान हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में सीईटी और कौशल निगम के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हरियाणा का युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेलने को मजबूर है। भर्तियों में एक के बाद एक घोटाले करके सरकार उनके जले पर नमक छिड़क रही है। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के औरंग शाहपुर बनवारी उर्फ नवा गांव में एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक मंगलवार देर शाम से लापता था और अब उसका शव बरामद हुआ है। मामले में मृतक के परिजनों ने उसके दोस्त पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। खबर बिजनौर से, जहां पर जंगल में युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट जांच कर
रिपोर्ट दर्ज कर जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। वहीं मृतक के दोस्त पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में सर्वजातीय जनकल्याण के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकराम खंडेला के अध्यक्षता में 55 खाप प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव और एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार को खाप ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर फैसला नहीं लिया जाता है तो जिंद में बड़ा आंदोलन होगा। वहीं खाप ने इस फैसले को लेकर जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों से भी अपना रुख साफ करने की अपील की है, वरना उनका भी बॉयकॉट करने की चेतावनी दी है। हजारीबाग के महेश्वरी परिवार की 6 लोगों की हत्या से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो वहीं अदालत ने कहा कि इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं की गई और यह मामला आत्महत्या का नहीं है, इसलिए मामले की जांच सीबीआई करेगी और 4 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करेगी। उसी दौरान याचिकाकर्ता राजेश महेश्वरी ने बताया कि सीआईडी की जांच रिपोर्ट पूरी तरह पुलिस रिपोर्ट पर आधारित थी। उसी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं उन्हें विश्वास है कि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। खबर प्रयागराज से, जहां मामूली कहासुनी पर युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर प्रयागराज से, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है कि इस हत्या के पीछे के क्या कुछ कारण रहे हैं। खबर प्रयागराज से, जहां पर आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। मुरादाबाद में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, तो वहीं कुछ समय बाद मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बता दें कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले और पथराव की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल पूरा मामला भोजपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। हरदोई के पाली कस्बे के नगर पंचायत कार्यालय के पास मुख्य बाजार में देर रात एक मिठाई की दुकान में आग लग गई, जिसके कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जीवन चुप रहिए। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्कूली लड़कियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान बच्चियों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। वहीं पीएम बच्चियों को दुलारते दिखे। उन्होंने सभी के साथ ग्रुप फोटोशूट कराया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज सुबह रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर शुभकामनाएं भी दी।
हापुड़ में वकीलों पर बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर बार और लॉयर्स एसोसिएशन ने बुधवार को अदालती काम का बहिष्कार किया। वकीलों के न्यायिक कार्य बहिष्कार का फैसला मंगलवार शाम कानपुर बार की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, घायलों को मुआवजा दिया जाए और मांग पूरी न होने पर प्रदेश का अधिवक्ता संघ इसके खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हापुड़ में जो घटना घटी, कहने को तो ये अधिवक्ताओं के ऊपर हमला हुआ, लेकिन वास्तव में ये भारत की न्याय व्यवस्था पे हमला है। और जो न्याय व्यवस्था को पंग करने का काम किया जा रहा है, उसको कानपुर सहित प्रदेश और देश का अधिवक्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके खिलाफ अभी तो ये जंग की शुरुआत है। अगर तत्काल पुलिस कर्मियों को, दोषी कर्मियों के खिलाफ FIR होकर गिरफ्तार नहीं किया गया, घायलों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो प्रदेश का अधिवक्ता संघर्ष को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रदेश स्तरीय नव मतदाता अभियान की शुरुआत की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने इस अभियान का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया, जिसमें बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने चहेतों को मंच के पास लाकर सेल्फी खिंचवाने की होड़ सी लगा दी, जिसके बाद कई बार कार्यक्रम को रोककर कैलाश खेर को शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। साथ ही मीडिया कर्मियों को कवरेज करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा के खेल स्टेडियम में मंगलवार शाम को खेड़ा वतन पंजाब का आगाज किया। उन्होंने खेलों के लिए 5.94 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के अनुसार जल्द ही नौकरियां दी जाएंगी। इन्हें तत्कालीन सरकार ने नौकरी नहीं दी थी। हमें अपने किसी भी भतीजे भांजे को ना तो नौकरी देनी और ना ही उनको MLA बनाना है। हमें गर्व है कि भारत की हॉकी टीम में 11 खिलाड़ियों में से 9 पंजाब के हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पर तंज कसते हुए कहा कि वित्त मंत्री तो यहीं से थे, लेकिन उनके कहने की आदत थी कि खजाना खाली है। अगर नीयत ठीक हो तो खजाना खाली नहीं रहता। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान CM मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, पलटवार करते हुए कि खुद में हैं खामियां और दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, बार बार आईना बदलते हैं। रात तक चले मानसून सत्र के दौरान कई बिल पारित किए गए। गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। CM ने रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को देश की करोड़ों महिलाओं को राखी के त्योहार का तोहफा बताया। CM मनोहर लाल ने विपक्ष पर इस दौरान पलटवार किया। खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं। खुद में खामियां हैं, दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं। खुद में खामियां हैं, दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की सभी महिला और बहनों को तोहफा दिया, जिसके तहत 48 घंटे के लिए बसों में सफर करना फ्री होगा। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व पर भाई को राखी बांधने के लिए बहन उसके घर जाती है, जिसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने बहनों को तोहफा दिया है, ताकि बहन जब अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए जाए तो उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। 48 घंटे के लिए सभी बसों में महिलाओं से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें, योगी सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। महिलाओं के लिए फ्री सेवा की सुविधा योगी सरकार द्वारा दी गई है। इसे रक्षाबंधन के तौर पर एक तोहफे के रूप में योगी सरकार द्वारा महिलाओं को 48 घंटे निःशुल्क बस सेवा का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।